लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 9वीं बार अपनी सरकार का पूर्ण कैबिनेट विस्तार किया है। मंत्रिमंडल के इस विस्तार में 21 मंत्री बनाए गए। सरकार में मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री पहले से शामिल थे। बिहार में अब मुख्यमंत्री समेत कुल 30 मंत्री हो गए हैं। नीतीश कैबिनेट में करीब आधा दर्जन नए चेहरे को जगह मिली है। हालांकि सरकार में 5 ऐसे भी मंत्री शामिल किए गए हैं जो पिछले 10 साल में नीतीश कुमार की हर कैबिनेट में शामिल होते आ रहे हैं, भले ही सरकार किसी भी दल के साथ बनी हो। इनमें से एक मंत्री विजेंद्र यादव तो 2005 से ही बिहार सरकार में मंत्री बनते आ रहे हैं। दिलचस्प बात है कि बिहार में नीतीश कुमार ने 2014 में कुछ महीनों के लिए सीएम की कुर्सी छोड़कर जीतन राम मांझी को बिहार की कमान सौंप दी थी, लेकिन यादव उस वक्त भी बिहार सरकार में शामिल किए गए थे और उन्हें वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। इस स्पेशल स्टोरी में यादव समेत उन 5 मंत्रियों की कहानी जानते हैं जो नीतीश कुमार की हर सरकार में शामिल होते आ रहे हैं। विजेंद्र यादव 2005 में जब नीतीश कुमार ने दूसरी बार बिहार की गद्दी संभाली तो 28 मंत्रियों के साथ उन्होंने अपना कैबिनेट का विस्तार किया। इस कैबिनेट में विजेंद्र यादव को भी मंत्री बनाया गया। उस वक्त नीतीश सरकार में यादव को ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिली। सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव इसके बाद नीतीश कुमार की हर कैबिनेट में मंत्री बने, चाहे सरकार किसी की भी साथ हो। 2014 में नीतीश कुमार ने जब अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को दे दी, तब भी विजेंद्र बिहार सरकार में मंत्री बने। विजेंद्र बिहार सरकार में वित्त, ऊर्जा, जल संसाधन और योजना जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर 1967 में राजनीति में आए विजेंद्र पहली बार 1990 में विधायक बने थे। उन्होंने सुपौल सीट पर कांग्रेस के प्रमोद कुमार को करीब 5000 वोटों से हराया था। इसके बाद विजेंद्र 8 बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। जेडीयू में उन्हें नीतीश किचन कैबिनेट का सदस्य माना जाता है। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो विजेंद्र मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेलते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। विजय कुमार चौधरी सराय रंजन विधायक विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के इस सरकार में भी मंत्री बनाए गए हैं। मूल रूप से कांग्रेसी विजय चौधरी 2010 के बाद से ही नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के हिस्सा हैं। 2010 में नीतीश कुमार ने पहली बार उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया था। इसके बाद हर सरकार में चौधरी बड़े पदों पर ही रहे हैं। 2015 में चौधरी को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था, लेकिन जैसे ही उनसे यह कुर्सी छिनी, नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी कैबिनेट में ले लिया। चौधरी जीतन राम मांझी की कैबिनेट में भी रह चुके हैं। विजय चौधरी बिहार सरकार में शिक्षा, वित्त, संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। हाल ही में जेडीयू और बीजेपी के बीच नए डील में भी चौधरी ने अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले चौधरी ने 2005 में नीतीश का दामन थामा था। 2010 में उन्हें बिहार जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। अशोक चौधरी 2015 के बाद से अशोक चौधरी नीतीश कुमार की हर सरकार में मंत्री बन रहे हैं। चौधरी को भी नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है। उन्हें इस बार भी जेडीयू बीजेपी की नई सरकार में शामिल किया गया है। पहले यह चर्चा थी कि चौधरी इस बार जमुई से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्हें कैबिनेट में नहीं लिया जाएगा। हालांकि शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। 2015 में नीतीश कुमार कैबिनेट में चौधरी कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए थे। 2017 में नीतीश जब बीजेपी के साथ गए तो चौधरी भी कांग्रेस तोड़ जेडीयू में शामिल हो गए। बिहार सरकार में अशोक चौधरी शिक्षा, भवन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। बात अशोक चौधरी की राजनीतिक करियर की करें तो उन्हें सियासत विरासत में मिली है। उनके पिता महावीर चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं। अशोक साल 2000 के चुनाव में पहली बार बरबीघा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि इसके बाद वे कभी चुनाव नहीं जीत पाए। 2009 में चौधरी जमुई सुरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव में भी हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन वहां भी उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। श्रवण कुमार जेडीयू के संकट मोचक कहे जाने वाले श्रवण कुमार भी नीतीश कुमार कैबिनेट में फिर से मंत्री बनाए गए हैं। श्रवण कुमार 2010 में पहली बार विधानसभा के सचेतक बनकर सुर्खियों में आए थे। 2014 में नीतीश कुमार ने जब कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंपी थी, तब श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया था। श्रवण तब से हर सरकार में मंत्री बन रहे हैं। 2015 में मांझी की बगावत के वक्त सभी मंत्रियों को श्रवण कुमार के आवास में ही रखा गया था। कहा जाता है कि श्रवण के मैनेजमेंट की वजह से ही नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे।
श्रवण कुमार को नीतीश का भरोसेमंद माना जाता है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली, श्रवण नीतीश के गृह जिले नालंदा से आते हैं और दूसरी, श्रवण भी नीतीश कुमार की तरह सजातीय हैं। राजनीति की बात करें तो श्रवण कुमार जेपी मूवमेंट से उपजे नेता हैं। 1995 में पहली बार विधायक बने और तब से लगातार जीत रहे हैं। मदन सहनी, 5वीं बार जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में मदन सहनी को भी शामिल किया। सहनी को उस वक्त खाद्य एवं आपूर्ति जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मदन सहनी इसके बाद से नीतीश कैबिनेट में हर बार मंत्री बन रहे हैं। शुक्रवार को भी जेडीयू कोटे से सहनी को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया। बिहार सरकार में सहनी सामाजिक कल्याण और खाद्य आपूर्ति जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मदन सहनी दरभंगा जिले के गौरा बौड़ाम सीट से विधायक हैं। उन्हें बार बार मंत्री बनाए जाने के पीछे सामाजिक समीकरण को वजह माना जा रहा है। सहनी निषाद समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में 5% के आसपास है। उत्तर बिहार में मल्लाह समुदाय का मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, दरभंगा जिले में काफी दबदबा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सहनी को हर बार कैबिनेट में शामिल किया जाता है। बेबाक बयानों से चर्चा में रहने वाले सहनी जुलाई 2021 में अपने इस्तीफे को लेकर भी सुर्खियों में आ चुके हैं। 1 जुलाई 2021 को अफसरशाही से तंग आकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि नीतीश कुमार की पहल के बाद वे मान गए थे।